हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं रुपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये आपका एलसीएम एचसीएफ का दूसरा क्लास होगा। जो बैच आपका चल रहा है अफसर उसका 12वां क्लास। पिछले क्लास में हमने आपको एलसीएम एचसीएफ के थ्योरी को कराया था और तकरीबन 16 क्वेश्चन आप पीछे के क्लास में भी देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। हमने पिछले क्लास में आपको यह भी बताया था कि पॉइंट वाले नंबर का, फ्रैक्शन का यानी भिन्न वाले नंबर का कैसे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं कि इस तरीके से भी डाटा आपको मिल सकता है और जहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि आपको इसका एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ बोला गया है कि यह जो डाटा आप देख रहे हैं इसका आपको बताना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब इसका आपको एचसीएफ निकालना है। समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। पहली चीज़ कि अगर क्वेश्चन आपका भिन्न के रूप में है तो आंसर भी आपका भिन्न के रूप में होगा। हमने पीछे बताया था क्वेश्चन अगर पॉइंट के रूप में है तो आंसर भी पॉइंट के रूप में होगा। और अगर क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में है तो इसका आंसर भी आपका बेस और पावर के फॉर्म में ही निकलेगा। अब यहाँ पे तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए कुल कितने ग्रुप में है। यह तो आपका पहला ग्रुप हो गया, यहाँ पे आपका दूसरा ग्रुप हो गया और यह आपका क्वेश्चन का तीसरा ग्रुप हो गया। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है कि एचसीएफ वह होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा, यानी ऐसे बेस को आपको चुनना है जो सभी ग्रुप में आपको दिखाई दे। तो देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो एक तो आपका हो जाएगा 5 इंटू इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा देख लीजिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, दूसरा हो जाएगा आपका 4। इसके अलावा और कोई नंबर पॉसिबल है क्या सर? अगर 3 लेते हैं तो 3 इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन इस ग्रुप में नहीं है। तो 3 आपका तीनों ग्रुप में कॉमन नहीं है, इस वजह से 3 इसका एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ कौन होगा? जो प्रत्येक ग्रुप में कॉमन होगा। ऐसा क्यों करते उसको भी यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, जो सभी ग्रुप में कॉमन बेस होगा उसको आप लिखिएगा। तो 5 सभी ग्रुप में कॉमन है, 4 भी सभी ग्रुप में है, तो 5 और 4 दोनों को लिखे। इसके बाद आपको क्या करना है कि एचसीएफ में आपको पावर डालना है। बेस का काम तो आप कर लिए, अब यहाँ पावर डालना है। पावर आप क्या करना है कि छोटा वाला डालना है, क्योंकि जब आप एलसीएम और एचसीएफ में कंपेयर करिएगा ना तो एचसीएफ छोटका वैल्यू होता है और एलसीएम बड़ा वैल्यू होता है। जैसे देखिए अगर हम कोई 3 नंबर लेते हैं 2, 4 और 8, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं ना तो एलसीएम आ जाएगा इसका 8 और एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। तो कंपेयर करिए इसके एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम बड़ा वैल्यू होगा और एचसीएफ छोटका वैल्यू होगा। तो स्मॉलर वैल्यू एचसीएफ होता है, इस वजह से एचसीएफ में पावर भी आपको स्मॉलर डालना है। तो देखिए इस 5 का सबसे कम पावर कहाँ है, यहाँ 3 है सर, यहाँ 2 है और यहाँ पे 5 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो सबसे कम पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 ही हम छोड़ेंगे। ठीक है, 5 का पावर कुछ नहीं देने का मतलब 1 हो गया। सभी ग्रुप में सबसे कम पावर 5 का कहाँ पे है, यहाँ पे तो आपका 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो सबसे कम पावर यहीं पे है, तो इसी को हम लोग लिए। अब उसे वही काम आप 4 के साथ करिए। 4 का सबसे कम पावर कहाँ पे है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, वहाँ पे 3 है। 3 सबसे कम पावर है तो हम क्या लेंगे 3। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। इस फॉर्म में भी आंसर आपका मिलता है और कभी कभी पूर्णांक के फॉर्म में, यानी कि कैलकुलेट करके इसका वैल्यू भी निकाला जाएगा जब छोटा होता है मान तो 4 का क्यूब 64, 64 पंचे कितना हो जाएगा 320। यही आपका यहाँ जो नंबर दे रखा है उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हम दोबारा से इस चीज़ को समझाते हैं आपको। क्या करना है, जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो सभी ग्रुप में जो कॉमन बेस होगा उसको आपको लिखना है। तो 5 सब में है, 5 को लिख लिए, 4 सब में है तो 4 को लिख लिए। दूसरा काम आपको करना है पावर के साथ। पावर कैसा मिलेगा, जो मिनिमम पावर होगा, जो लोअर पावर होगा उसको आपको एचसीएफ के अंदर डालना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग एलसीएम से करेंगे। देखिए यहाँ पे इस नंबर का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। बेस और पावर के फॉर्म में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने ग्रुप में है सर, क्वेश्चन 2 ग्रुप में है। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सभी बेस को लिखना है, बस किसी को रिपीट मत करिएगा। जितने टाइप का यहाँ बेस दिख रहा है ना सबको लिख दीजिए। तो शुरुआत यहाँ से करिए, 2 है, 3 है, 5 है। हम क्या करेंगे, हम 2 को भी लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे, 5 को भी लिखेंगे। सभी बेस को लिखना है। यहाँ से 2, 3, 5 लिख लिए। चलिए 2 लिख लिए हैं पहले, दोबारा से नहीं लिखिएगा। 3 लिख लिए हैं, नहीं लिखेंगे। 5 भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। क्या बच रहा है 7। हमने आपसे क्या कहा कि सभी बेस को लिखिएगा,
बस किसी को रिपीट मत करिएगा। तो यहाँ से 2 3 5 लिखे, 2 3 5 लिख चुके थे, क्या बच रहा था 7, तो अगले से हम लोग 7 लिखे, सभी बेस को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। एलसीएम में आपको क्या करना है, हमने अभी आपको बताया कि हायर वैल्यू एलसीएम होता है, तो एलसीएम में आपको बर का पावर डालना है। तो 2 का खोजिए, सभी ग्रुप में सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आपको क्या लिखना है 4 लिखना है। 3 का देखिए सबसे ज़्यादा पावर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या लिखेगा आप 6 लिखेगा, हायर पावर हमेशा लिखना है। 5 का देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 5, और 7 तो आपका एक ही जगह है, इसका पावर 2 है, तो यह हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो डाटा दे रखा है उसका हो जाएगा एलसीएम। कौन से ऑप्शन में हो रहा है ऐसा, 2 का पावर 4, 3 का पावर 6, ऐसा है आपका विकल्प डी। तो विकल्प डी ही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर हमें इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया होता इसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते, एचसीएफ के बारे में हमने अभी आपको बताया है, एचसीएफ वह होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। तो देखिए 2, 3 और 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बेस तो पता चल गया कि क्या होगा 2 गुना 3 गुना 5, एचसीएफ इतना हो जाएगा। इसके अलावा इसका पावर भी तो आप रखोगे, तो पावर क्या होगा, एचसीएफ में छोटका पावर रखते हैं। तो 2 का देखिए यहाँ पावर 4 है, 2 है, क्या रखिएगा आप 2 रखेंगे। 3 का देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, क्या रखिएगा इसमें 4 लेंगे हम लोग। 5 का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, क्या लेंगे हम 3 लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ होता है स्मॉलर वैल्यू और एलसीएम जो होता है वह क्या हो जाता है हायर वैल्यू। जब आप एक ही डाटा का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिएगा और उसको कंपेयर करिएगा तो एलसीएम बड़ा वैल्यू होता है और एचसीएफ छोटा वैल्यू होता है। इस वजह से एलसीएम में हायर पावर देते हैं और एचसीएफ में स्मॉलर पावर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर कभी क्वेश्चन बेस और पावर के फिल्म फॉर्म में आपको मिल गया तो आप उसका उत्तर जो है आसानी से दे सकते हैं, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आइए देखिए क्या बोला है। बोला है 2 सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है को प्राइम नंबर, और नंबर सिस्टम में हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है ना, वही को प्राइम नंबर कहलाता है। हमने कई सारा एग्जाम्पल आपको दिया था, जैसे 8 और 15, इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा। सर 8 और 15 दोनों का दोनों नंबर केवल 1 से कटता है, इसलिए इस दोनों का एचसीएफ 1 होगा। तो अगर कोई 2 नंबर केवल और केवल 1 से कटे तो वह कहलाता है सहअभाज्य संख्या, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 1 होगा वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। और अगर कोई सहअभाज्य संख्या है तो उसका जो एलसीएम होगा ना 8 और 15 का, जो इसका एलसीएम होगा वह उसका गुणनफल हो जाएगा, क्योंकि 8 और 15 में तो कुछ कॉमन है नहीं कि इसे हम किसी भी अंक से भाग दे सके। तो सहअभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिन दोनों का एचसीएफ 1 होगा और साथ में जो उसका एलसीएम होगा वो उन नंबर का गुणनफल होगा। तो बोला है 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, एचसीएफ बताइए क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। 2 सहअभाज्य संख्या का एलसीएम उन दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा। गुणनफल अगर 117 है तो एलसीएम 117 हो जाएगा और एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एचसीएफ हमेशा उन नंबर का 1 हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पैटर्न आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हर एक टाइप को हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। देखिएगा कोई भी नंबर यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे 12 और 8 ले लिए, 2 संख्या हम लेते हैं, पहला संख्या हम ले लिए 12 और दूसरा संख्या हम ले लेते हैं 8। आप ऐसा करिए, सबसे पहले इसका निकालिए एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक, इसी दोनों नंबर का। तो 8 और 12 दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 4। देखिए 4 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो इस दोनों का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक 4 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इस दोनों का एलसीएम निकालिए। तो इस दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 12 और 8 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या 24 हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर लिया और उस दोनों नंबर का पहले हम लोग निकाले हैं एचसीएफ और फिर निकाले हैं एलसीएम। अब एक बार जरा गौर से देखिएगा इसके रिलेशन को, दोनों संख्या को गुना करके देखिए तो कितना आता है, 12 गुने 8 96 हो गया, यानी दोनों संख्या का गुणनफल 96 है। किन दोनों का, जिनका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे हमने निकाला है। अब आप क्या करिए, इसके एचसीएफ और एलसीएम को गुना करिए तो 4 गुना 24, यह भी कितना होगा 96। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के सामने निकला, क्या निकला कि किन्हीं 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। इसी को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, किन्हीं 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है
वह आपका उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, चीज़ों को समझिएगा। किन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM यानी महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अब इससे लाभ क्या मिलता है, तो अगर कभी क्वेश्चन में HCF LCM दे दिया, पहली संख्या देकर के दूसरी संख्या पूछा, तो हम क्या करेंगे, अगर दूसरी संख्या पूछा गया है तो पहली संख्या को हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी HCF और LCM के गुणनफल में पहली संख्या से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो आपको इस पे पुट नहीं करना है वैल्यू को, सीधे ध्यान रखना है कि LCM और HCF या HCF और LCM के गुणनफल में अगर आप पहली संख्या से भाग करते हैं तो दूसरा संख्या आपका निकल जाएगा। उसी प्रकार से दोनों संख्या के गुणनफल में अगर आप LCM से भाग कर देते हैं तो क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। LCM गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा LCM। कहने का मतलब क्या है कि दो संख्याओं के गुणनफल में अगर आप LCM से भाग करते हैं तो HCF निकलेगा, दो संख्याओं के गुणनफल में अगर आप HCF से भाग करते हैं तो LCM से भाग करते हैं तो क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। यहाँ से भी आप निकाल के देख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 96 है ना, इसमें आप HCF से भाग करके देख लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, LCM आ गया। उसी प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल 96 है, इसमें LCM से भाग करके देख लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, HCF आ जाएगा। तो इस बात को ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याओं का मौसा यानी HCF 12 और लसा 72, HCF दिया है 12 और LCM है 72, HCF गुना LCM कर दिए। इनमें से एक संख्या 24, पहली संख्या से भाग कर लीजिए, दूसरी संख्या निकल जाएगा। LCM गुना HCF या HCF गुना LCM बट्टा पहली संख्या, इससे क्या निकलेगा, दूसरी संख्या। बस सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 24 से काटिए, 24 तिया 72 हो जाएगा। 12 गुना 3 यानी कि 36, 36 क्या निकला, 36 आपका दूसरा संख्या निकला। विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा यह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से देखने को क्वेश्चन आपको बराबर मिलता है। अब और देखिए इस वाले सवाल में बोला है, यदि दो संख्याओं का महत्तम 2 है और उनका गुणनफल 120 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है सर, दोनों का गुणनफल 120 है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का वैल्यू 120। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। अब दो संख्याओं के गुणनफल में अगर हम HCF से भाग कर दे तो LCM तो निकलेगा ना, हाँ सर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा LCM, 60। विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इसका मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान दिया है, तो दोनों के गुणनफल में अगर हम HCF से भाग कर देते हैं तब तो LCM निकल ही जाएगा। और पूछा क्या था कि LCM क्या होगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि A और B का लसा, दो नंबर है A और B और इसका LCM कितना दे रखा है, C दे रखा है। हम लोगों को बोला है कि इसका HCF बताइए, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल में यानी A गुना B में LCM से अगर भाग कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा। तो AB बट्टा C, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई, एक संख्या A है दूसरा B है, तो दोनों संख्या का गुणनफल AB हो जाएगा। तो दोनों संख्या के गुणनफल में अगर हम LCM से भाग करते हैं तो यही तो HCF होगा। तो यह वाला हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया HCF। अब पीछे क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आ रहे हैं, आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसी पैटर्न पे था। यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि 20x³ y² 10x⁴ y⁴ यानी यह दो व्यंजक है, इसका लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो महत्तम क्या होगा। अब महत्तम कैसे निकालेंगे, तो दो नंबर दे रखा है, दोनों के गुणनफल में हम भाग करेंगे LCM से। तो पहला संख्या क्या है, पहला संख्या 20x³ y², यह आपका पहला संख्या है, इंटू दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या 10x⁴ और y⁴, यह आपका दूसरा संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे पता है, इसमें हम भाग करेंगे पहली संख्या से। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 20 इंटू x⁴ और y⁴, यही है ना, इससे भाग करेंगे, HCF आपका निकल जाएगा। भाई पहला संख्या इतना है, दूसरा इतना है, LCM दे रखा है, HCF निकालना है। दो संख्याओं के गुणनफल में हम LCM से भाग करेंगे, HCF निकल जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसको, देखिएगा यहाँ पे
20 से तो पहले 20 को काट लिए, नंबर से नंबर कैंसिल, x टू दी पावर 4 यहाँ भी है कैंसिल, y टू दी पावर 4 यहाँ भी है कैंसिल, जो बच गया उसको गुना कर लीजिए। नंबर क्या है 10, बाकी एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, तो 10 इंटू एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, यही क्या होगा, यही आपका इसका HCF हो जाएगा। एक्स क्यूब है ना, विकल्प सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपका आ सकता है, इस तरीके से आपका अलजेब्रिक फॉर्म में भी दे सकता है या नंबर के फॉर्म में भी आएगा। तरीका हम लोग का वही रहेगा जो अभी आपने सीखा है। क्या सीखा है आपने कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब आइए उसी पे आधारित ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। यहाँ बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम का 42 गुना। इस बार देखिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का जो LCM है ना, लघुत्तम समापवर्तक है, वह उसके HCF का यानी महत्तम समापवर्तक का कितना गुना बोल रखा है, देखो 42 गुना। यानी HCF अगर x है तो LCM इसका हो जाएगा 42x, ऐसा ही क्वेश्चन में बोला है, देख लो। दो संख्याओं का लघुत्तम यानी LCM महत्तम का 42 गुना, तो महत्तम अगर हम x लेते हैं तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 42x। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है लघुत्तम और महत्तम का योग 602, या 602 योग किसका है, लघुत्तम और महत्तम का। तो लघुत्तम और महत्तम को जोड़िए, 42x और प्लस x कितना हो जाएगा 43x, यही तो होगा LCM और HCF का योग। जबकि LCM और HCF का योग कितना दे रखा है 602 दे रखा है। 43 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 43 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 43 से काटिए, 43 एकम बचेगा आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा 17, 172, 43 चौके, तो x का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया 14। अब x का वैल्यू अगर आपके पास 14 है तो LCM आपका कितना हो जाएगा 42x, यानी 42 गुने 14, यही तो होगा 42 गुने 14, यह आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। और HCF x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकला है 14, तो यह HCF हो गया और यह आपका इसका LCM हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि उनमें से एक संख्या 84, एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या पूछा है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। HCF तो HCF कितना है 14 गुना LCM, LCM कितना है, LCM है 42 गुना 14, ठीक है, 42 गुना 14, यह आपका LCM हो गया। तो HCF गुने LCM में अगर हम भाग कर लेते हैं पहली संख्या जो कि कितना दे रखा है 84, तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे आपका दूसरा संख्या निकल जाएगा। सोल्व करिए, 42 से काटिएगा, 42 दूना 84, 2 से काटिएगा, 2 सते 14, यहाँ 14 है, 7 है, 14 सते 98, यही आपका दूसरा संख्या निकला। तो इस बार क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, इतना कैलकुलेशन हमें इस क्वेश्चन के लिए करना पड़ा। आप चाहते तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, x का जो मान होगा ना, LCM और HCF का जो योग दे रखा है 602, इसमें जितना गुना बोले उससे एक ज़्यादा से भाग करिएगा, वही तो हुआ है। कितना से भाग किए इसमें हम लोग 43 से भाग किए, 42 गुना बोला है तो 43 से भाग किए, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो वही आएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता है HCF निकल जाएगा। डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए LCM और HCF का योग कितना है 602, इसमें हम भाग करेंगे, 42 गुना बोला है तो 43 से, 43 से भाग करिए, जो वैल्यू आएगा यह क्या हो जाएगा HCF। और अगर HCF 14 है तो LCM इसका 42 गुना, यानी 42 गुने 14, दोनों निकल गया, तो दोनों के गुणनफल में पहली संख्या से भाग कर लेंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा। इस क्वेश्चन पे ट्राई करिए। दो संख्याओं के LCM और HCF का योग 372, LCM और HCF का योग कितना दे रखा है 372 है, ठीक है। आगे देखिए, यदि लसा मौसा का 92 गुना, तो इसमें कितना से भाग कर लेंगे हम 93 से। जैसे ही 93 से आप भाग करिएगा ना, तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। 93 से भाग करिए, 93 चौके 372, तो HCF 93 आ गया। अगर HCF 93 है तो LCM क्या हो जाएगा, LCM के बारे में बोला था 92 गुना है, तो 92 गुना किसका, जो HCF आपने निकाला है उसका 92 गुना LCM हो जाएगा। तो दोनों निकाल लिए। अब हमारे पास देख लीजिए HCF कितना है 4 है, इंटू LCM कितना है 4 गुना 92 है, यह LCM है इतना, ठीक है। तो HCF गुने LCM में हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे पहली संख्या से। तो एक संख्या तो दे रखा है क्वेश्चन में 368, देख लीजिए एक संख्या तो बोला है ना कि एक संख्या 368 है, दूसरी ज्ञात कीजिए। तो एक 368 है, 368 से भाग कर लीजिए, दूसरा आपका निकल जाएगा।
92 गुने 4 आपका 368 होता है। यह कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 4, यानी दूसरी संख्या निकल के आपके सामने आ गया है 4। तो आप शॉर्टकट में डायरेक्ट भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बेसिक तरीका आप पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, उसका उपयोग करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो कुछ रेशियो के ऊपर आधारित पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। दो ऐसा नंबर है जिसमें 8:9 का अनुपात है और उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम बताइए। दो संख्याओं में क्या रेशियो है? 8:9 का अनुपात है। इसका मतलब है कि अगर पहला संख्या 8 है, उस केस में दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? दूसरा संख्या 9 हो जाएगा। अनुपात जो होता है वह दो राशियों का तुलनात्मक मान होता है। जैसे 8-9 है ना, ये आपका हो सकता है कि 16 और 18 रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि इसको भी जब सिंपलेस्ट करिएगा तो काट के देख लीजिए, ऊपर में 8 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा? 9। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो कोई भी राशि सिंप्लीफाइड होकर ऐसा हो सकता है जो इसका मल्टीपल रहा होगा। तो अनुपात से यह पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली यह क्या मान था, ठीक है, लेकिन दो संख्याओं का अनुपात पता है। अच्छा देखिए, इसके अलावा क्या पता है? इसका एचसीएफ 6 है। तरीका क्या है कि जो पता होगा वो हम निकालेंगे। तो आप इस दोनों का निकालिए, एचसीएफ कितना आता है? सर 8 और 9 दोनों को काटने वाला संख्या 1, यानी इन दोनों का एचसीएफ अनुपात में अनुपात 1 हो जाएगा। जबकि दे कितना रखा है? एचसीएफ 6, तो 6 जो हो गया किसका मान हो गया? अनुपात 1 का मान हो गया। देखिए 6 किसका मान हो गया? अनुपात 1 का। एचसीएफ है कितना इन दोनों संख्या का? 6 है। अनुपात में कितना निकला? अनुपात 1, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 के बराबर, तो 6 बट्टा हम 1 कर दिए। हमें क्या बताना है? एलसीएम। तो इस दोनों नंबर का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा? इस दोनों नंबर का एलसीएम इसका गुणनफल यानी 8×9 72 हो जाएगा। तो 72 छके कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 7 छके 42 और 1 43, 432। यही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। रिपीट कर रहे हैं, देखिए अगर एचसीएफ दे करके एलसीएम पूछे तब तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। जो भी नंबर दे रखा है ना, 8 है, 9 है, 6 है, सबको गुना कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका देखिए क्या है, दो संख्या 8 और 9। अब इसका क्या दे रखा था? सर इसका दे रखा था आपका एचसीएफ। 8 और 9 का क्या दे रखा है? सर 8 और 9 का इसका दे रखा है एचसीएफ। तो जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे अनुपात में तो कितना आ जाएगा? सर जब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे ना, तो 8 और 9 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या तो अनुपात 1 है। इन दोनों का एचसीएफ अनुपात 1 आया। जबकि दे कितना रखा है? 6। इसका मतलब अनुपात 1 का वैल्यू 6 के बराबर। ठीक है भाई। अब हमें क्या बताना है? एलसीएम किसका? इन्हीं दोनों संख्या का। तो इन दोनों संख्या का एलसीएम, दोनों संख्या एग्जैक्ट तो नहीं पता है, तो अनुपात में निकाल लीजिए। तो 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा? इसका लघुत्तम, इसका गुणनफल 72 हो जाएगा। लेकिन यह जो एलसीएम है अनुपातिक है, तो अनुपात 1 का मान अगर 6 है तो 72 का मान क्या हो जाएगा? 72 गुने 6। निकाल लीजिए वैल्यू। यह वाला अप्रोच सबसे बेहतर है। जो देगा उससे कर लेना है भाग और जो पूछेगा उससे कर लेना है गुना। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 721 और संख्याओं में 1:7 का अनुपात। देखिए दो संख्या में क्या अनुपात है? 1:7 का, यानी पहला नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर क्या है? 7 है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इनका लघुत्तम 721। 721 क्या है? इनका एलसीएम है। आपको क्या करना है? इसका एलसीएम अनुपात में निकालना है। तो 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7, यानी 721 अनुपात 7 का मान। इन दोनों नंबर का लघुत्तम कैसे निकालोगे? सर 1 और 7 का एलसीएम निकालना है, तो 1 और 7 का एलसीएम निकालो। क्या किसी नंबर से भाग होगा? नहीं, तो इसका जो गुणनफल होगा वही तो एलसीएम होगा। तो 1 के साथ जो नंबर रहेगा एलसीएम वही। 1 और 8 का तो 8 हो जाएगा, 1 और 12 का तो 12 हो जाएगा। तो 1 और 7 का एलसीएम अनुपात में कितना? अनुपात 7, जबकि रियल में 721। तो 721 अनुपात 7 का मान है। 7 से भाग कर देंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है? संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग यहीं से देखिए कितना है? अनुपात 8। तो हमें चाहिए अनुपात 8 का मान, तो हम 8 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। भाई इससे भाग करोगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। अनुपात 1 का मान निकल गया। हमें चाहिए अनुपात 8 का मान, तो हम 8 से क्या करेंगे? गुना। यानी जिसका मान देगा उससे करना है भाग और जिसका मान पूछेगा उससे करना है गुना। हमें इसका योग निकालना है, तो योग 8 हो जाएगा, तो 8 से करेंगे गुना। 721 इसका एलसीएम दे रखा था, तो एलसीएम से करेंगे भाग। जो देगा उससे भाग, जो पूछेगा उससे गुना। बस सोल्व करिए इसको। 7 से 7 से कम 7 कर जाएगा, 0 7 या 21, 100, 3 8 800 कितना हो जाएगा?
24। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अनुपात पे आधारित क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बोला है कि 3, 4, 5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लसौ 2400। भाई 3 संख्याओं में 3, 4, 5 का अनुपात है। क्या अनुपात है? 3, 4 और 5 का। पहला संख्या 3, दूसरा 4 और तीसरा 5। इसका एलसीएम 2400 दिया है। गौर से समझिएगा, एलसीएम कितना दिया है? 2400। तो आप क्या करोगे? इसका एलसीएम निकालोगे। तो 3, 4, 5 का बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 3, 4, 5 इसका गुणनफल इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 60। तो अनुपात में एलसीएम 60 है या रियल एलसीएम कितना? 2400। इसका मतलब 2400 अनुपात 60 का मान हो गया। तो 60 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है उसका मौसा, मौसा यानी एचसीएफ। तो 3, 4 और 5 इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1। 3, 4 और 5 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 1। तो 1 इन तीनों का एचसीएफ होगा, यानी अनुपात 1 का मान हमें चाहिए। तो 1 से क्या कर लेंगे? हम गुना कर लेंगे। 2400 क्या दिया था? एलसीएम। तो एलसीएम से भाग कर लिए, जो दिया है उससे भाग, जो पूछा है उससे गुना। बस सोल्व करिए। 60 से काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा? 40 बार में। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो आपका 40 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। बेसिक मेथड से जाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के क्लास में इतना ही। एलसीएम एचसीएफ का जो टाइप आपका बचा हुआ है उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले क्लास में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।